कभी मौका मिले तो देव दीपावली किसको कहते हैं, देव दीपावली का दर्शन कभी करना। 2 जगह पर करना, एक कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन कभी करना तो देव दीपावली पर काशी में जाकर करना, और कभी मौका मिल जाए तो हरिहर मिलन, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन का दर्शन कहीं करना तो एक बार उज्जैन में जाकर करना। उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब हरिहर मिलन होता है, भगवान भूत भावन महाकालेश्वर कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर पालकी में बैठकर भगवान कृष्ण के मंदिर गोपाल मंदिर जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर, और वहां जाकर मेरे शंकर पालकी में से सारे फूलों को हटा दिया जाता है। शंकर और भगवान नारायण को आमना सामना कराया जाता है। आमना सामना कराते समय भगवान नारायण के गले की पुष्पमाला गिरती है, शंकर भगवान की बेलपत्र गिरती है, नारायण की वो माला तुलसी शंकर को चढ़ाई जाती है, शंकर की गिरी हुई बेलपत्र नारायण को चढ़ाई जाती है, और पालकी 7 बार घूमकर वापिस महाकाल की उस मंदिर में पहुंच जाती है। कभी और दुनिया के इतनी आतिशबाजी की शायद भारत की भूमि पर कई इतने फटाके फूटते होंगे जो उस समय पर फूटते हैं जब हरि और हर मिलते हैं उज्जैन नगरी। जो हरि और हर का मिलन होता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कोई साधारण बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है महाराज। फिर निवेदन करते हैं आपको, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, जो देवता आपके यहाँ विराजमान, और शंकर भगवान का अगर शिवलिंग है तो प्रयास करना शंकर भगवान पर आप कल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उनके ऊपर आप बेलपत्र ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को, नारायण को बेलपत्र और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल समर्पित करें। उस तुलसी के दल को शहद की शीशी में रख लें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका मन विद्या में नहीं लगता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, उसको 1 महीने तक वो बेलपत्र और तुलसी पड़ा हुआ शहद की शीशी का शहद चटाना प्रारंभ करो, उसकी बुद्धि का विकास होगा, प्रबल बने, बुद्धि का विकास। उसकी बुद्धि तीव्र होगी, बढ़ेगा, चित्तवृत्ति लगेगी। सहज नहीं बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन दोनों का गुणगान होना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप होना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की, तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही बैकुंठ चतुर्दशी,
कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में और देव दीपावली के बारे में, ये दो उपाय गुरुजी ने आपको इस वीडियो में बताया है। जैसे कि आप सभी ने सुना कि एक पड़ती है कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन हरिहर विष्णु नारायण भगवान का और महादेव शंकर भगवान का मिलन हुआ था। तो इस दिन आप तुलसी दल और बेलपत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है। जिस बच्चे का बुद्धिहीन होता है, मंद बुद्धि होते हैं, पढ़ने में पढ़ता है भूल जाता है, चिड़चिड़ापन, जैसे कि बहुत सारी बच्चे के अंदर वो है, तो आप इस दिन ये उपाय को जरूर करिएगा। आपने गुरुजी के द्वारा सुना है। तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि में शिव जी को तुलसी दल समर्पित करिएगा। रात में 11 बजे, अगर से आप सो रहे हैं, मतलब सो जाते हैं, तो आप 10 बजे तक ही समर्पित कर सकते हैं तुलसी दल। उस दिन तुलसी दल को, इससे मैंने आपको बताया कि रात्रि में शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। आप उसको सुबह भोर हो ब्रह्म मुहूर्त में उठा लीजिएगा। अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो आप रात्रि को 11-12 बजे उसको उठा लीजिएगा और शंकर भगवान के शिवलिंग पर तुलसी दल समर्पित करना है। और ठाकुर नारायण के चित्र पर, आपके घर में नारायण भगवान का फोटो हो या लड्डू गोपाल हो, कृष्ण लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, कुछ भी आपके पास तस्वीर हो, तो उस पर आपको बेलपत्र उस दिन समर्पित करना है। बेलपत्र आपको चढ़ाना है विष्णु भगवान के चित्र पर या लड्डू गोपाल के ऊपर, और तुलसी दल आपको चढ़ाना है शंकर भगवान के शिवलिंग पर, क्योंकि उस दिन हरिहर महादेव जी का मिलन हुआ था। तो इसी साल में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी को ही बेलपत्र विष्णु भगवान को चढ़ता है और शंकर भगवान को तुलसी दल चढ़ाती है। उसको चढ़ाने के बाद में एक शहद के शीशी में आप रख लीजिएगा। शहद में शीशी में रखने के बाद में जो बच्चा आपका मंदबुद्धि है, मतलब कि मंदबुद्धि है, पढ़ने में दिमाग नहीं लगता, उसको पढ़ता है, उसको लर्न नहीं होता है, ऐसे कई सी समस्या आपके बच्चे के अंदर है, तो आप इसका प्रयोग करके उस मधु को रोज सुबह उठ के चटा दिया करो या पिला दिया करो। आप 1-2 महीना इसको करके देखिएगा, तब इसका रिजल्ट क्या आता है आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। बहुत ही लाभदायक उपाय है। साल में एक बार आता है वैकुंठ चतुर्दशी, इसको आप लोग छोड़ना नहीं, चूकना नहीं, करना जरूर।
और देव दीपावली का उपाय भी गुरुजी ने बताया है। जैसे कि आपने सुना, देव दीपावली के दिन एक पान के पत्ते पे शहद एक बूंद चुआकर माँ लक्ष्मी के पास समर्पित कर दीजिएगा और एक पत्ते में शहद चुआ लगाकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। चाहे कोई पत्ता हो या कोई पुष्प हो, उसी पर रख कर आपको ले जाना है। आपको इसी प्रकार से ये 2 उपाय आपको करना है, बैकुंठ चतुर्दशी का और देव दीपावली का। आप लोग जरूर करिएगा। आप लोगों अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट ये जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव।